क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अभय बोरोड ₹16,000 एट 7 होल नंबर 1/2% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर वो बोरो करता है। ठीक है, so on the same day he lent it to Gurmeet at the same rate but compounded annually. What does he gain at the end of 2 years? ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बोरो किया सिंपल इंटरेस्ट पर और फिर अपने दोस्त को दे दिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, गुरमीत को दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहे कि बताओ गेन कितना हो रहा है 2 ईयर्स। टाइम को अगर 2 ईयर्स लेकर चलेंगे तो गेन कितना हो रहा है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था ना? हाँ चलिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर हमको अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट पता है किसे किसे निकालना पड़ेगा? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर अमाउंट निकालना पड़ेगा और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले गिवन क्या दिया, पी दिया हुआ। ठीक, गिवन लिख देते, पी क्या दिया हुआ मेरा 16,000 दिया हुआ। ठीक है, रेट क्या दिया हुआ है 7 होल नंबर 1/2%। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं। 2 से 14% कितना होता है 15/2%। ओके, ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ, टाइम मेरा दिया हुआ 2 ईयर दिया हुआ। ठीक है, चलिए सिंपल इंटरेस्ट पर पहले अमाउंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू, पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ा ही होगा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पी का वैल्यू क्या है 16,000, वो लिख दिया। आर का वैल्यू क्या 15/2। ठीक है, एज यूजल फ्रैक्शन में आ गया ना, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ गया, एज यूजल लिख दिया उसको। ठीक है, टाइम क्या होगा 2, यहाँ पर 100 है वो लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में 100 वो लिख दिया। ठीक है, अगर यही 15/2 अगर डिनोमिनेटर में आता ना, यहाँ पर आता ना, यहाँ पर लिखते हैं 2/15, उल्टा करके लिखते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में आ गया ना फ्रैक्शन, इसको एज यूजुअल लिख दिया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डाल दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में डाल दिया। ठीक है, हो गया, 1 0 से 1 0 कट रहा है, कट गया ना, 2 0 ऊपर नीचे कट गया, 2 2 कट गया है ना, कितना आ रहा है 16 और 15 को मल्टीप्लाई किए तो 240 आ रहा है ना, 240 आ रहा है। 1 0 था, 1 0 का यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो चलिए ये मेरा क्या, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरा ये है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है बताइए? अमाउंट मेरा होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल को एस आई से जोड़ दो, तो प्रिंसिपल क्या था मेरा 16,000 था, प्लस 22400 मेरा ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। चलिए जोड़ देते हैं, 0 0 4 हो गया, 6 7 8 1। ये मेरा अमाउंट निकल गया सिंपल इंटरेस्ट पे। कितना इस इंटरेस्ट पे, अमाउंट ऑन एस आई। ठीक है, ये एस आई सिंपल इंटरेस्ट पे निकल गया। अब हम लोग को किस पर अमाउंट निकालना है, अब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, अमाउंट फॉर सी आई। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर n। ठीक है, ए मेरा क्या है 16,000 है, यही है ना, 1 प्लस आर क्या मेरा 15/2 है, लिख दिया, और 100 है, यही है ना। और n क्या है मेरा, n मेरा है 2 ईयर्स। ठीक है, ऊपर नीचे कटो तो काट दीजिए, 5 to the 15, 5 to the 10, 5 to the 0 कट गया। तो क्या आ गया मेरे यहाँ पर 16,000, ये आया ना, 1 प्लस ऊपर में 3 है, नीचे में 2 और 20 मल्टीप्लाई करके 40 हो गया 3/2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं जल्दी से। 16,000, ठीक है 16,000 था, उसके बाद क्या था बताइए, ये था ना 40 प्लस 3, यही आ जाएगा ना बाई 40। सही लिख रहे हैं ना बच्चों, हो गया ये, और टू द पावर 2 यही था मेरा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 16,000 43 बटे 40 टू द पावर 2। ठीक है, 16,000 43/40 पावर 2, तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके 2 बार करेंगे। ठीक है, कट तो काट दिए, ये कट गया, ये कट गया, 4 4 16 कट गया, 0 4 मतलब 4 0, यही हो गया ना। 10 इंटू 43 इंटू 43। ठीक है, 43 को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, रफ में कर लेते, 39 2
4 12 का 1 4 4 16 17 9 4 7 1 8 1849 1849 आ रहा है। 43 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 0 है तो 0 बस ऐसे लगा दिया, ठीक है। मेरा ये क्या निकला, ये निकला मेरा अमाउंट फॉर CI, ठीक है। अब गेन निकालना है, ठीक है ना। गेन निकालना है, दोनों अमाउंट को घटा दीजिए, 18490 को माइनस कर दीजिए, ये CI का अमाउंट हुआ। और मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरा SI का अमाउंट मेरा ये हुआ है ना। दोनों को बस दोनों अमाउंट को बस घटा दीजिए, गेन निकल जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे गेन निकालना है तो 18400 दोनों का अमाउंट हो गया, घटा दीजिए, ठीक है। 90 आया, यही आया ना आंसर मेरा, 90, यही मेरा आंसर आया, ठीक है। आंसर बुक में चेक कर लीजिए, ₹90, यही मेरा आंसर आया है।